Hello students, I am Chandrasekhar, your mathematics teacher. Today we will discuss our first chapter, that is rational number. Now in this class we read rational number. Let's start. Rational number. Rational numbers. Okay, before to study rational number, we must know some definition. Natural number, whole number, integers, and then rational number. Means if you want to read rational number, then you must have known these three. आपको ये तीनों जानना जरूरी है, तभी आप रेशनल नंबर पढ़ पाओगे. So what is natural number? Natural numbers are a number which we use in our daily routine for counting. काउंटिंग के लिए जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर है. लाइक वी डिडेंट यूज जीरो फॉर काउंटिंग. जीरो को हम काउंटिंग के लिए नहीं यूज करते. सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर. नाउ नेक्स्ट वन इज whole number. What is whole number? If we include 0 with natural number, the result is whole number. अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को लगा दें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होल नंबर होगा. एंड सो ऑन मीन्स जितने भी नोन हैं, एंड सो ऑन मीन्स जितने भी नोन नंबर्स आज तक पता है. जैसे मैक्सिमम आप ले लो, कोई बोलेगा 10 करोड़ तो कोई बोलेगा 100 करोड़. सो मैक्सिमम तो पता है नहीं, जितना भी हम लिख लें, तो इसलिए एंड सो ऑन लिख दिया, जहां तक आप पता कर लो. फिर बात आती है इंटीजर्स की. इंटीजर्स की डिफिनीशन क्या है? इंटीजर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, all the positive and all the negative numbers, whole numbers with 0 is known as integer. Means आप जानते हो whole numbers 0 1 2 3 4 5 and so on, ये सारे होते हैं whole numbers. इन्हीं के साथ सारे नेगेटिव को भी whole numbers को हम ऐड कर दें, then our result is whole number and so on. मीन्स जितने भी होल नंबर्स हैं वो उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब क्या होंगे? इंटीजर में आएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर. अब यहाँ देख लो चार्ट से ही कि नेचुरल नंबर का एरिया थोड़ा छोटा है, उसमें एक जीरो इंक्लूड हुआ, दैट्स वन इज होल नंबर. आफ्टर देन इसका एरिया ब्रॉड हुआ, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव विथ जीरो इंटीजर में आए. अब रेशनल नंबर आने जा रहा है. रेशनल नंबर्स में सब कंटेन हो जाएंगे सारे. हाउ? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, एनी नंबर इज रिटन बाय ए बाय बी फॉर्म. मीन्स फ्रैक्शन में लिखा हो, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, ई ऐसे बना दो, बिलोंग्स टू इंटीजर, आई फॉर इंटीजर, एंड b is not equals to 0, then the number is in rational number. ओके, डिफिनेशन आप बुक्स में भी देख लेना. सो कोई भी नंबर ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हो जहां ए और बी इंटीजर से बिलोंग करते हो, इंटीजर मीन्स यही सारे नंबर्स, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव नेगेटिव, बट बी जीरो नहीं होना चाहिए, देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज इन रेशनल नंबर. ओके, like that example 1 by 2 4 by 8 9 by 18 many more. अब कोई नेगेटिव भी हो तब भी चलेगा, बिकॉज ये भी ऊपर आ जाएगा साइन में, तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर. इसको हम ए बाई बी के रूप में लिख दिए, हो गया ए अपॉन बी.
अभी मैंने बोला ये सारे उसमें आएंगे। ओके, सो 5 कैसे आएगा? आप बोलोगे 5 तो a बाई बी टाइप का है नहीं, सो वी कैन राइट 5 10 बाई 2। व्हेन वी डिवाइड 10 बाई 2 वी गॉट 5। अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन ये किस फॉर्म का है? a बाई बी फॉर्म का है। एनी नंबर 2 चाहिए आप लिख लो, 4 बाई 2, 6 बाई 2, सॉरी 6 बाई 3, फिर भी 2 मिलेगा। वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर लॉट्स ऑफ द वे, कई सारे वे से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन आवर टॉपिक पे आते हैं। ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, अब सारे लर्न होने चाहिए। ओके, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर से रेशनल नंबर हम देख लेते हैं कि ए बाई बी फॉर्म का होना चाहिए, ए बी इंटीजर होने चाहिए, मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। अभी डेसिमल की बात नहीं करा, डेसिमल नहीं हो सकता। ओके, एंड बी बिलोंग्स 0। डेसिमल की बात हम आगे क्लासेस, हायर क्लासेस में चलेंगे तो करेंगे वहां। नाउ नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर है क्या। ओके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इफ एनी नंबर, अब व्हेन आई आस्क यू इज 2 बाई 4 इज रेशनल नंबर, 2 बाई 4 रेशनल नंबर है, योर आंसर इज यस, बिकॉज दिस इज ए अपॉन बी फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म का है, और ये बी 0 नहीं है, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके, सो इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कई सारे होंगे। वाई? व्हेन वी मल्टीप्लाई, जैसे फ्रैक्शन में होता था, किसी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप वहां पढ़ते थे, लाइक दैट ऑन हियर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसी भी नंबर का, सेम नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे, लेट्स 4, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 4 देन वी गॉट 8 एंड 16। These two are equivalent rational number. 2 upon 4 is equivalent to 8 upon 16. मीन्स अगर हम जैसे वहां फ्रैक्शन में निकालते थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 बाई 4 है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं, इसके टेबल पढ़ते चले जाएं, इनके भी टेबल पढ़ते चले जाएं। मीन्स इनके 1 जा तो इसका भी 1 जा, 2 जा 2 जा, जो भी टेबल पढ़ेंगे पढ़ते चले जाएंगे। 4 2 जा पढ़े तो 8, फिर इसका 3 जा 6, 12, लॉट्स ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी कैन फाइंड आउट, मिल जाएगा। माइनस अगर साइन रहता तो साइन वैसे रहने देते। Next is standard form of a rational number. Standard form of a rational number. A rational number a by b is said to be in standard form if a and b integers having no common divisor, okay, other than 1, and b is positive. Okay. Standard form क्या होगा? If I write 2 by 4 -4 लिख दें, माइनस कहीं भी हो सकता है, बिकॉज मैंने बोला था ए और बी इंटीजर हो, इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, कोई भी हो सकता है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ये माइनस कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, वी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, इसको हम ऊपर ले जाके ही छोड़ेंगे। तो पहली बात तो हम पहले इसको ऐसा लिख लें। सेकेंड थिंग इज व्हेन वी रीड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जब हम पढ़े थे वहां पढ़ा गया था कि एवरी फ्रैक्शन इज रिटेन इज एट लीस्ट फॉर्म, हम सारे फ्रैक्शन को उसके निम्नतम फॉर्म में लिखते हैं, वही स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता था। और यहाँ पे वही स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होगा जब हम इसके लीस्ट फॉर्म में लिख दें, मीन्स कोई कॉमन डिविजर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे इफ वी डिवाइड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करें, दोनों में एक कॉमन डिविजर है 2, 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन वी डिवाइड इट तो 1 अपॉन 2, ये ना मिलेगा, कट करते थे आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे करते थे ना। सो राइट हियर मीन्स when we reduce 2 upon 4 then we got 1 upon 2, माइनस के 1 upon 2। अभी कोई कॉमन डिवीजर है इसमें? 1 से तो सब डिवाइड हो सकते हैं, आप बोला था बुक में कि 1 मिल सकता है, लीव इट, 1 को छोड़ेंगे, और कोई कॉमन डिवीजर नहीं है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बड़ा सा देख लेते हैं, 60 अपॉन 108 इज दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, क्या ये स्टैंडर्ड में है कि नहीं। सो हाउ वी चेक द गिवन रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड रेशनल नंबर और नॉट। फर्स्टली वी सी देयर इज एनी कॉमन डिविजर, पहले देखेंगे कोई कॉमन डिविजर है। यस, वी कैन डिवाइड इट बाई 2 ऑल्सो, 2 से स्टार्ट करते हैं ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 6 8 आपने पढ़ा होगा। तो अभी यहाँ मिनिमम 2 से ही डिवाइड हो जा रहा है,
तो कम से कम एक बार तो होगा ही, और मुझे हमें पता ही है कि कई बार डिवाइड हो सकते हैं। सो सर्च ए नंबर विच कैन डिवाइड इट, और अगर आप ध्यान से देखोगे दिस वन वी कैन गॉट 60 इन द टेबल ऑफ 12, 12 के भी टेबल में मिल सकता है। सो मैक्सिमम नंबर से ही डिवाइड कर दें, अगर पता चला तो। नहीं पता चल पाया था तो आप 2 से डिवाइड करते तो 30 मिलता, देन क्या मिलता 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8, now you will get 30 upon 54. Why we put equality sign on here? Because 60 upon 108 is equals to 30 upon 54 also. This is a equivalent rational fraction. Now equivalent rational number, sorry. Now let's see, can we divide both with a same number? कोई एक सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? फिर आप बोलोगे कि 2 से होगा, 2 से कर सकते हैं, या कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो कर लो, आप 6 से भी कर सकते हो। तो 6 से कर दे, बड़े नंबर एक ही बार करोगे तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। स्मॉलर नंबर से करोगे तो सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। 6 से अगर करते हैं तो 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, so we write 5 upon 9 on here. Now sir, any common divisor can you get who divide both? खोज लो किसी को अगर मिले दोनों को डिवाइड करें। सो आई थिंक नो वन इज हियर बिकॉज दिस इज ऑड एंड 5 कैन ओनली डिवाइड बाई 5, you know, so this is in standard form, means if I want write the standard form of this then we got this, okay. एंड अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम माइनस को हमेशा ऊपर ही प्रिफर्ड करते हैं, तो ये माइनस हमारा ऊपर आ जाता। नेक्स्ट टॉपिक इज comparison of rational number. How we compare rational number? Okay, if I have a number 2 by 3 and 1 by 4 and I want to compare which one is smaller and which one is greater, there are two methods. One is basic method that we can use for all questions. ये बेसिक मेथड सबके लिए यूज कर सकते हैं, अभी डायरेक्टली कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगा। फर्स्टली we see what is the LCM of these two denominators. In these two denominator के हम LCM find करते हैं। As you see 3 and 4 is there, both have no common divisor, दोनों के पास कोई common divisor नहीं है, so their LCM is 12। अगर आपने LCM अच्छे से पढ़ा है तो अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हो LCM, यहाँ भी आपको 12 ही मिलेगा। So I want make this denominator as a 12, यही करेंगे। इसको हम 12 बनाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 12 बन जाए? 4 से। व्हेन भी मल्टी 4 से ऐसे ही करेंगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और ऐसे यहाँ पे इसको 12 बनाना है तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ये रूल्स हैं, अगर डिनोमिनेटर में किसी का मल्टीप्लाई करा तो इसमें भी करना पड़ेगा। और हमने अगर इसको कर दिया देयर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अभी हम डिवाइड करा सकते हैं फिर रिजल्ट को तो वही मिलेगा। So this becomes 8, 12 and 3 1 जा 3 and 12. Now you can compare. अब हम डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, इनको नहीं देखना है। अब आप न्यूमरेटर से कंपेयर कर लो विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है आप बता सकते हो। देन इन योर आंसर, आंसर में इन्हें नहीं लिखना है, जो हमारा फ्रैक्शन गिवन था उनको लिख लें। भाई 2/3 की वैल्यू ये है, 1/4 की वैल्यू ये है। अब आप बताओ विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर बिकॉज दिस इज 8, नो नीड टू डिनोमिनेटर को हमें नहीं देखना है, 8 बड़ा है मीन्स 2/3 इज ग्रेटर, सो वी कैन मेक दिस सिंबल। दिस इज आवर बेसिक मेथड। मीन्स इन बेसिक्स में क्या करना है, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं एलसीएम ले लेना सारे डिनोमिनेटर्स के, वहां तक हमको उनके डिनोमिनेटर्स को पहुंचाना है मल्टीप्लाई करके। कुछ का मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर आप सर्च करोगे, उसी का न्यूमरेटर में भी सारे में करने के बाद सबके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे फिर हम देख के बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये रहा बेसिक मेथड। सेकेंड मेथड ये अप्लीकेबल होगा जब दो रेशनल नंबर दिए होंगे। ये माइनस मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर ओके लेट्स सी यहीं देख लेते हैं,
इफ एनी वन इज नेगेटिव, मान लो ये नेगेटिव रहा होता, इसको मानते हैं, -2/3 रहा होता, तब क्या करते हैं, माइनस अभी ऐसे ही रहने दे, काम हम वही करेंगे, सिर्फ साइन को ऐसे रहने दें, ओके, हमारा सारा काम हो गया। आफ्टर देन यहाँ माइनस रहता। अब आप बताओ, ये 12 12 इक्वल है, नो प्रॉब्लम, इससे कुछ हमें नहीं लेना देना। दिस वन इज -8 एंड दिस वन इज 3, बड़ा कौन है, -8 कि 3? कंफ्यूज हो जाओगे, या तो बता दोगे कि 3 है, ओके। अभी हमने जो इंटीजर देखा था 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3, तो जब इधर हम जाएंगे तो नंबर्स हमको बढ़ते मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, मीन्स 2 से बड़ा ये -1 है, -2 से -1 बड़ा है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, ऐसे मिलेंगे ना। सो माइनस, हमेशा जो पॉजिटिव नंबर जो भी होगा वो निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, ओके। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला अब इधर ये बड़ा हो गया। लाइक दैट यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ओके। शॉर्टकट मेथड में आप देखो जल्दी से कैसे बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 जा -8, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, नाउ विच वन इज ग्रेटर, ये तो छोटा है माइनस है, ये पॉजिटिव में है, ये बड़ा है, सो इन आवर आंसर वी कैन राइट दिस इज लेस देन दिस, शॉर्टकट मेथड, बट दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 2, जब 2 दिए रहेंगे तो वेरी इजी हम इसे लगाएंगे, बट अगर 3 रेशनल नंबर्स दे दे तो हम बेसिक मेथड ही लगाएंगे, ओके। एलसीएम लेके सारे एलसीएम को सेम करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड प्रॉपर्टीज। There is 4 property in mathematics that hold for natural number, whole number, integer as well as rational. प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी इनवर्स, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो एक बार लेट अस रिकॉल, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, होल नंबर्स के लिए चलो करते हैं, है ना, होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 यही आता है। सो फॉर अ क्लोजर प्रॉपर्टी सेज इफ ए एंड बी, होल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर यही होता है ना, सो ऑन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू, जिसमें बात कर रहे हैं होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो होल लिख दिया, रेशनल की बात करते तो रेशनल, अभी पढ़ाएंगे उसको, पहले ये आप समझ लो। ए और बी अगर बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से, तो अगर इनको हम एडिशन के लिए देखते हैं, अगर ए प्लस बी करें तो ये भी होल नंबर से बिलोंग करेगा। कैसे, जरा ये समझो। ए एंड बी क्या था, इसी में से कोई दो रैंडम नंबर ले लो, मान लो ए की जगह हम 1 लेते हैं, बी की जगह 2 ले लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। 3 कहाँ मिलेगा आपको, होल नंबर में मिल जाएगा ना, वही तो लिखा कि जब हम दोनों को ऐड करें और वो होल नंबर में मिल जाए तब बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कौन, होल नंबर। ऐसे ही आप पढ़े होगे प्रीवियस क्लासेस में। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव। क्लोजर के पास कम्यूटेटिव आता है, वो क्या कहता है, अगर ए और बी होल नंबर से बिलोंग करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाए तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ओके। कोई भी दो नंबर रैंडम चूज कर लो होल नंबर में से, लेट्स सी 4 + 5 ले लें, क्या ये 5 + 4 के इक्वल होगा, दैट इज 9, एंड 5 + 4 इज 9, इक्वल हो गया ना, होल्ड कर गया, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर होल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट वन इज आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में 3 लोगों की बात करते हैं, मीन्स इफ A, B एंड C बिलोंग्स टू होल नंबर, मीन्स हमने 3 नंबर ले लिए, ABC क्या है, इसी में से किसी को रैंडम ले लो, कोई भी ले लो, छोटा बड़ा कोई नंबर, ओके। 3 नंबर्स हो, देन
ए प्लस बी प्लस सी मीन्स पहले हम ए प्लस बी को ऐड कर लें, उसमें सी को ऐड करें, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी को ऐड करने पे सी को करें, या फिर ए को छोड़ के बी प्लस सी को करके थर्ड वाले को फर्स्ट वाले को ऐड करें। कैसे, इसको एग्जांपल लेते हैं। इसमें से कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, मान लो ए के लिए हमने 2, बी के लिए 3, इसके लिए 4 उठा लिया। ओके, पहले हम इन दोनों को ऐड करें, क्या मिलेगा, 5 प्लस 4 9 मिला। ओके, यहाँ पे हमने इसके 2 3 प्लस 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। पहले ये दो लोग ऐड अप हो रहे थे, यहाँ लास्ट के दो लोग ऐड अप हो रहे हैं, ध्यान देना। अब ये क्या बनेगा, 2 प्लस 7 and it's become 9. Now tell me the result of this is equal to this or not. क्या ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं? आप बोलोगे ऑब्वियसली यस, सो इज इक्वल्स टू, है ना दोनों बराबर। सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर होल नंबर। ये था एसोसिएटिव इन एडिशन। नेक्स्ट वन है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है अगर एडिशन के साथ लेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी, इफ वी टेक मल्टी विथ मल्टीप्लिकेशन देन वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाला क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू होल नंबर देन कोई ऐसा नंबर आप मीन्स 0 ऐड करें तो फिर आइडेंटिटी का मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो किसको हम उसके साथ एडिटिव है तो ऐड कर दें कि उसकी आइडेंटिटी ना चेंज हो, तो 0 को हम ऐड करते हैं, तो होल नंबर के लिए आइडेंटिटी 0 होगा। ओके, ये आपका था रिवीजन। इस जो भी बताया चैप्टर में नहीं था, पहले का था, रिवाइज कराना जरूरी था। जब तक आप जानोगे नहीं क्लोजर क्या होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने रिवाइज कराया। Now let's move on our topic in rational number. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर अ रेशनल नंबर, किसके में लेना है, ये एडिशन में। ओके, एडिशन की बात पहले करते हैं। अच्छा, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी हम रेशनल नंबर के लिए चेक करने जा रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे याद आएगा, कम्युनिकेट करो पिछले क्लासेस से या जो भी बताया कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो लोगों को लेते थे, उनका सम उसी में मिल जाए तो बोलते थे क्लोजर होल्ड करता है। सो नाउ चूज एनी 2 रेशनल नंबर, कोई भी आप 2 रेशनल नंबर चूज कर लो। मैंने ये चूज करा छोटा, ठीक है। अब क्या करें, हम पहले किस में जा रहे हैं देखने, एडिशन में। ओके, सब के लिए होता है ये क्लोजर, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी हम देखेंगे रेशनल नंबर में। सो नाउ व्हेन वी ऐड दीज टू, हम इनको ऐड करने चले तो क्या मिलेगा, टेक एलसीएम, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, निकाल लेना आप ऐसे 3 2 का, अदरवाइज जान रहे हो तो वेरी गुड। नाउ डिवाइड 6 बाय दिस, फ्रैक्शन में पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं आता तो कमेंट करना कि मुझे एडिशन नहीं आता, फिर बताऊंगा, बिकॉज ये आपके क्लास 5th से पढ़ रहे हो। सो डिवाइड 6 बाय दिस, नाउ यू विल गेट 2 एंड मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर, प्लस डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, दैट वन इज -1। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 तो ये माइनस में बन जाएगा। नाउ इट विल गिव -3, और फिर बताओ ये इसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, अब ये प्लस की 4 है, अच्छा ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, तो ये माइनस इसको माइनस बनाएगा, 4 - 3/6, दिस इज इक्वल्स टू 1/6। ओके, मीन्स हमने कोई 2 रैंडम फ्रैक्शनल नंबर लिया, उनको ऐड कराया, तो जो हमारा रिजल्ट आया ये 1/6, व्हाट इज 1/6, इज दैट रेशनल नंबर और नॉट, 1/6 रेशनल नंबर है ना। तो हमने 2 रेशनल नंबर लिया था
इनको ऐड कराया, फिर एक रेशनल नंबर मिल गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया ना? क्लियर? वेरी गुड। नाउ लेट्स सी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी में ही हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन देख लें जरा, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कराए होते तो क्या मिला होता? सारे साइन ये माइनस रहते हैं, यहाँ पे भी ये रहता माइनस, यहाँ होता माइनस। नो, दिस इज ऑल्सो माइनस। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस रहता है, अंदर भी ये माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन बदल देता है। अंदर गया, साइन बदला, प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाता और ये बन जाता C1/6. Okay. Now tell me, can you get 7/6 in rational number? Rational number में मिल जाएगा 7/6? Yes, we can find, मिलेगा 7/6 रेशनल नंबर में। बाय डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की? कोई भी नंबर A/B के टाइप का होना चाहिए। ए और बी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से। कर तो रहा है। सो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। गुड। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देख लें जरा, टेक एनी टू रैंडम रेशनल नंबर, कोई भी ले लो आप। ये ले लिया मैंने, ठीक है। नाउ डू द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, 9 1 जा 9 एंड 4 5 जा 20। नाउ टेल मी जो रिजल्ट मिल रहा है क्या ये रेशनल नंबर में है? यस। सो मल्टीप्लिकेशन इज होल्ड विथ क्लोजर प्रॉपर्टी एज रिस्पेक्ट टू रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हुआ। नेक्स्ट वन इज, चलो डिवीजन की बात करते हैं। चूज एनी टू रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर आप चूज कर लो। लेट्स वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय दिस। चल रहे हैं डिवाइड कराने इसको। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1/5। डिवाइड करना रहता है ऐसे ही तो लिखते हैं फर्स्ट मेथड, या आपको ऐसे बताया गया होगा, फिर इसको भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, या आपको बताया गया होगा 1/5 और इसको मल्टीप्लाई का साइन बना दो, इसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर लो, यही बताए होंगे। नाउ न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। अब बताओ ये 3/10 इज बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर और नॉट? रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना? यस, कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड हो जाता। बट अभी तक तो यहाँ तक तो होल्ड ही हो रहा है, बट वन कंडीशन इज देयर, एक कंडीशन यहाँ पे है कि इफ आई टेक, अभी बोला नहीं कि होगा, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखो यहाँ तो हो गया था, होता क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, मैंने ले लिया 13/15, कोई भी रेशनल नंबर ले लिया, ये भी रेशनल ही तो है, एंड जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते हैं जीरो रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, पहले देख लो भाई जीरो रेशनल है कि नहीं है। अभी मैंने बोला था देखो A/B फॉर्म का होना चाहिए, दोनों लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से, और ये B कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यही बताया था डिफिनीशन में। A जीरो हो सकता है, तो अगर हम 0/5 लिख दें, इफ वी राइट 0/5 द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, तो मीन्स जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं, अब ये रेशनल नंबर बन गया, सो वी कैन ट्रीट जीरो एज ए रेशनल नंबर। तो अभी हम अगर जीरो आने की वजह से ही डिवीजन नहीं होल्ड करता है क्लोजर, इफ आई वांट डू दिस, ये करना चाहे तो जैसे ही 13 इसको डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल्स टू 15 और जाएंगे डिवाइड करने किसी को जीरो से, तो ये A/B टाइप का हो गया, और B हमारा यहाँ जीरो कभी होना नहीं चाहिए जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए ये क्लोजर में होल्ड नहीं होगा। अब ये मत सोचो रेसिप्रोकल करा के करे तो जीरो आएगा, दैट इज रॉन्ग। इससे हम डिवाइड करा रहे हैं ना, और जब भी जिससे भी डिवाइड कराएंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, एज आवर डेफिनेशन। सो क्लोजर खत्म हो गया चारों के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वन कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव है, ठीक है ना? हाँ, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? रेशनल नंबर ले लो कोई भी अपने पास से, ओके, इनको अगर आप प्लस करा रहे हो और इन्हीं को ऑर्डर चेंज करना है, मीन्स पहले इसको कर लें फिर इसको कर लें,
क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? अगर आएंगे तो होल्ड करेगा, नहीं आएंगे तो होल्ड नहीं करेगा। आप करा के देख लो, आने चाहिए। ठीक है, सॉल्व कराएंगे, जो रिजल्ट इधर आएगा वही रिजल्ट इधर आएगा, तो बोलेंगे कम्यूटेटिव होल्ड करता है। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन के लिए कराना, देखना होल्ड करता है या नहीं, एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी कराना। सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा क्योंकि ये लोग आगे होंगे या पीछे, तो नहीं होल्ड करेंगे। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। आप बुक्स में अच्छे से देख सकते हो, एग्जांपल्स करके दिखाया है। अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, दिस इज योर वर्क, आप ये कर लेना। देखो सारा एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया है, यहाँ टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया, नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछना, फिर मैं डिस्कस करूंगा, आप समझ लोगे बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव में मैं बता दे रहा हूं, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ में आएगा। चलो अभी मैं एसोसिएटिव का होल नंबर बताया था ना, अच्छा यही बताते हैं। चलो रेशनल में ही टेक एनी थ्री, कोई भी ले लो, इसका हम चेंज कर दे रहे हैं और 6/7 ले लें। हमने ये थ्री, वी टेक अ थ्री रेशनल नंबर इन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, देखे थे कि फर्स्ट दो को ऐड करके थर्ड वन को कराएं, या लास्ट दो को ऐड करके फर्स्ट वन को ऐड कराएं। एडिशन के लिए यही काम सब्ट्रैक्शन, यही काम मल्टीप्लिकेशन और यही डिवीजन के लिए करेंगे। अगर चारों के लिए एप्लीकेबल होगा, मीन्स एलएचएस आरएचएस इक्वल आएंगे, तो बोलेंगे कि एसोसिएटिव होल्ड करता है, अदरवाइज नो। सो लेट्स सी फॉर एडिशन। is this is equals to this or not। हमको इनको ऐड कराना, क्या ये ऐड कराने पे इक्वल्स आएंगे कि नहीं। अभी यहाँ लिखने का मतलब अब तो हो गए, इसलिए अभी हम लिखेंगे नहीं, काम यही कराना है। माइंड में कैसे करते हैं जरा देखते हैं। अभी ये इसलिए वहाँ लाइन नहीं लिखा गया होगा, पहले इसकी वैल्यू निकाला होगा, फिर इसकी वैल्यू, आफ्टर देन दे कैन कंक्लूड इफ दे सेटिस्फाई। अगर ये आएगा तभी लिखेंगे, अदरवाइज नो। सो सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो, 1/2 यही रहेगा, प्लस के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35, क्योंकि कॉमन डिविजन है नहीं। 35 डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू -3, प्लस डिवाइड करेंगे 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 21 माइनस में आएगा ये 35, जगह नहीं यहाँ करता हूँ, 1/2 प्लस, अभी देखो -21 है, ये +30 है, सब ट्रैक्ट होंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, लर्न कर लो। और बड़े वाले का साइन हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 9/35। देन अगेन ऐड ऑल दीज टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, टेक एलसीएम दैट इज 70, क्योंकि कॉमन डिविजन है नहीं तो वही मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 35 मिलेगा, इंटू 1 इज प्लस साइन है तो प्लस, और फिर इनको डिवाइड करेंगे हम 2 और इसका मल्टीप्लाई, और ये फिर क्या मिलेगा, जगह कम है, इरेज तो कर नहीं सकते, चलो यहीं लिखते हैं 35 प्लस 70 मिला। लेट्स डू दिस, इसके साथ भी करते हैं एडिशन। तो